नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए इतिहास के महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो हमने अपने हाथों से लिखे हैं और आप लोग के लिए जो एक रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को ज़रूर एक बार देखिए क्योंकि इससे आपका संपूर्ण रिवीजन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। इतिहास का पिता कहा जाता है तो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है हेरोडेटस को। सबको पता है, कुछ बेसिक चीज़ें सबको पता है, लेकिन रिवीजन करना अति आवश्यक है। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी सुनियोजित शहर हेतु या नगर हेतु। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय व्यापार। सिंधु वासियों की मुख्य फसल क्या है? जौ एवं गेहूँ। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी दी चार्ल्स मेसन ने। कब दिया? 1825 में। मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो ये थे सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक थी, क्योंकि उसको आज तक हम लोगों ने पढ़ नहीं पाए। मिस्र के राजा कहलाते थे। मिस्र के राजा को फराव कहा जाता था। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है तो लिखी जाती है दाएं से बाएं। कैसे? दाएं से बाएं। स्वास्तिक चिन्ह देन है। जो स्वास्तिक चिन्ह हम लोग बनाते हैं यूँ ऐसे, अरे ऐसे और ये ऐसे, किसकी देन है? ये सिंधु सभ्यता की देन है। आदिमानव ने सर्वप्रथम सीखा, क्या सीखा था? आग जलाना सीखा था। आग का आविष्कार हुआ कब हुआ? पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में सबसे पहला पालतू जानवर है वो है कुत्ता। सिंधु सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक। कैसी है? आद्य ऐतिहासिक। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। किसके नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है वह है लोथल। और हड़प्पा वासी किस धातु को नहीं जानते थे? तो ये नहीं जानते थे लोहा को। हड़प्पा में मिट्टियों के बर्तन का रंग था कैसा था? लाल रंग का। जो मिट्टी के बर्तन थे लाल रंग के थे, मतलब मिट्टी के बर्तन पकाए गए थे या गेरुआ रंग से पोते गए थे। चावल के साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? तो ये मिलते हैं लोथल एवं रंगपुर से। सिंधु सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल कब से? तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान लरकाना में। पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के, 2 बार लिख गया है, ठीक। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो ये की थी राखल दास बनर्जी ने 1922 में। किसके? संजाल मार्शन के निर्देश में। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली। जो नाचते हुए नर्तकी होती है उसकी मूर्ति कहाँ से मिली? तो वह मोहनजोदड़ो से मिली। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है? अन्नागार। कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो के प्रमुख स्मारक क्या है? बृहत स्नानागार। क्या है? बृहत स्नानागार। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच की भूमि। 2 नदियों के बीच की भूमि। हड़प्पा की खुदाई हुई थी 1921 में दयाराम साहनी द्वारा। हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी द्वारा 1921 में। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की किसकी की थी? मातृ देवी की थी। पुराणों की संख्या है 18। पुराणों की रचना कब हुई? तो ये हुई थी गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में। सबसे प्राचीन पुराण कौन है? तो वो है मत्स्य पुराण। कौन सा है? मत्स्य पुराण। पुराणों के रचयिता हैं लोमहर्ष व उग्रश्रवा। कौन है? लोमहर्ष व उग्रश्रवा। वेद 4 है, वेदांग 6। वेद और वेदांगों की संख्या तो वेद 4 और वेदांग 6। उपनिषदों की संख्या है 108। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अलुबर्नी था। जो पुराण है हमारे उसकी अध्ययन करने वाला कौन प्रथम मुसलमान था? अलबर्नी था। उपनिषद का विषय वस्तु क्या है? दर्शन। उपनिषद का विषय वस्तु क्या है? दर्शन। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। जिसमें कर्मकांड की व्याख्या लिखी हो किस ग्रंथ से संबंधित है? ब्राह्मण ग्रंथ से।
सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। गद्य एवं पद्य वाला वेद, गद्य एवं पद्य दोनों, यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। तंत्र मंत्र का उल्लेख होता है अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में। भारतीय संगीत का जनक कहलाता है सामवेद। सामवेद संगीत का जनक। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया? जो गायत्री मंत्र है हम लोग गाते हैं वो किससे है? ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित हो? सावित्री को, सूर्य देवता को। गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में। भागवत धर्म के प्रवर्तक हैं श्री कृष्ण। भागवत धर्म के प्रवर्तक श्री कृष्ण। भक्ति आंदोलन की शुरुआत की अलवार संतों ने। किसने की? भक्ति आंदोलन की शुरुआत की अलवार संतों ने। आर्यों की जानकारी का स्रोत है ऋग्वेद। आर्यों की जानकारी का स्रोत है ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी तो कौन सी है? सिंधु नदी। जो ऋग्वेद है उसमें सर्वाधिक किसका उल्लेख है? सिंधु नदी का। और ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन माना गया है? तो वो माना गया है सरस्वती, जो आज अदृश्य है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है? इंद्र। मैंने इसको पुरंदर भी कहा जाता है। ऋग्वेद में सबसे नया मंडल 10वां मंडल। ऋग्वेद में सोम को समर्पित, किसको? सोम को समर्पित मंडल 9वां मंडल। सत्यमेव जयते जो लिया गया, किससे लिया गया? मुंडक उपनिषद से, जिसे हम लोग मुंडकोपनिषद भी बोल देते हैं। प्राचीन विधि के निर्माता कौन है? मनु। मनु की संतानें हैं सब। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है मनु स्मृति। कौन है? मनु स्मृति। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक हैं विज्ञानेश्वर। कौन है? विज्ञानेश्वर। महाभारत का अन्य नाम, जो महाभारत हमारा ग्रंथ है महाकाव्य, उसका अन्य नाम है जय संहिता। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रज्मनामा। क्या नाम है? रज्मनामा। महाभारत के रचयिता है महर्षि वेदव्यास। आर्यों का भारत आगमन होता 1500 ईसा पूर्व से पहले आर्य आते हैं। आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान के क्षेत्र में। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत। आर्य लोग भारत में आए थे मध्य एशिया से। कहाँ से? मध्य एशिया से। शून्यवाद का प्रवर्तक, शून्य की खोज किसने की? नागार्जुन ने की। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी 563 ईसा पूर्व में हुआ। किसका? गौतम बुद्ध का। और इनकी मृत्यु होती है कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु वाली घटना कहलाती महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। कौन थे? अलार कलाम। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण है। देखो ये याद रखना है। मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण, घर त्याग करना महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध का प्रथम वचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। बुद्ध ने किस देश में उपदेश दिए? किस भाषा में उपदेश दिए? किस भाषा में उपदेश दिए? पाली भाषा में दिया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो दिए श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म एवं संघ। बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी। कौन है? महाप्रजापति गौतमी। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ होती है? 483 ईसा पूर्व राजगृह में होती है। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्वी वैशाली में। तृतीय होती है 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। और चतुर्थ होती है कुंडनवल कश्मीर में प्रथम शताब्दी में। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा जातक। क्या कहा गया है? जातक। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ पिटक क्या है? 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल चैत्य मंडप होता है। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष। जो बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अश्वघोष। आजीवक पंथ का प्रवर्तक है मक्खाली घोषाल। आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन है? मक्खाली घोषाल।
हिजरी संवत की शुरुआत हुई 622 ईसा पूर्व में। सिखवाद का प्रवर्तन हुआ 1500 ईस्वी में। इस्लाम के प्रवर्तक, इस्लाम जो धर्म है, मुस्लिम धर्म है, प्रवर्तक कौन है? हज़रत मोहम्मद साहब। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईसा पूर्व मक्का में हुआ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर 24वां जो है महावीर स्वामी। जैन धर्म की जीवनी का उल्लेख मिलता है कल्पसूत्र में। किसमें? कल्पसूत्र में। सूफी धर्म आंदोलन का विकास हुआ 9वीं सदी में। किसमें? 9वीं सदी में। महावीर स्वामी का जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व वैशाली में। 540 ईसा पूर्व वैशाली में। महावीर स्वामी की मृत्यु होती है 468 ईसा पूर्व पावापुरी में। महावीर स्वामी किस राजघराने में पैदा हुए थे? ये पैदा हुए थे क्षत्रिय घराने में। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली था। महावीर एवं बुद्ध दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में हुआ। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया? ईरान ने। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया? ईरानी ने। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक कौन था? सिकंदर था। सिकंदर एवं पोरस के बीच युद्ध हुआ हाइडेस्पीच का युद्ध। क्या बोलते हैं? हाइडेस्पीच का युद्ध। सिकंदर की मृत्यु होती है 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में। लौट रहा था उसी टाइम इसकी मृत्यु हो जाती है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण में। किसमें मिलती है? विष्णु पुराण में। सुदर्शन झील का निर्माण कराया, जो सुदर्शन झील है उसका निर्माण कराया चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? तो ये था जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? चाणक्य। भारत का मैकियावेली कहलाता है चाणक्य। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आधारित है प्रशासन पर। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली भद्रबाहु से। किससे ली? भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला यूनानी था मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त की मौर्य होती है 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। शिलालेख का प्रचलन शुरू किया, जो शिलों पर पत्थरों पर लिखने का प्रचलन शुरू किया, अशोक ने। अशोक ने धर्म स्वीकार किया कलिंग युद्ध के बाद। जब कलिंग का युद्ध हुआ उसके बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा गया महेंद्र व संघमित्रा को। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में। अशोक का सबसे लंबा शिलालेख 7वां शिलालेख है। अशोक का नाम अशोक वर्णित है मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया भाब्रू अभिलेख में। किसमें? भाब्रू अभिलेख में। कलिंग विजय का वर्णन जो मिलता कहाँ मिलता? 13वें शिलालेख में। किसमें? 13वें शिलालेख में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? बनवाया था अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना, जो श्रीनगर है शहर की स्थापना किसने की? अशोक ने। अशोक के शिलालेखों की खोज की टी फैंथलर ने 1750 ईस्वी में। अशोक के शिलालेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेस ने। किसने पढ़ा था? 1837 में। अशोक की मृत्यु होती है 232 ईसा पूर्व। हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति लेख जानकारी देता है समुद्रगुप्त की। हरिसेन से जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त की। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ था। मौर्य वंश की नींव डाली चंद्रगुप्त मौर्य ने। शुंग वंश की नींव डाली पुष्यमित्र शुंग ने। बरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया? पुष्यमित्र शुंग ने। भारत में आने वाला प्रथम यवन शासक डोमेट्रियस था। डोमेट्रियस को पराजित किया पुष्यमित्र शुंग ने। डोमेट्रियस को पराजित किया पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए? 2। पुष्यमित्र शुंग ने करवाए 2। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। कौन था? सिमुक था। दशराज युद्ध लड़ा गया परुषणी रावी नदी के तट पर।
दशराज युद्ध लड़ा गया परुषणी रावी नदी के तट पर। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए हिंद यूनानियों ने। किसने किए? हिंद यूनानियों ने। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए कुषाणों ने। किसने? कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी किए गुप्त काल में। शीशे के सिक्के चलवाए सातवाहन वंश ने। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलाया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। रुपए का सिक्का सर्वप्रथम ढाला गया शेरशाह सूरी के काल में। किसके काल? शेरशाह सूरी। आना का सिक्का किसने चलाया? शाहजहां ने। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कुंडफिसिस था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी थी कुषाण काल में। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर। कहाँ थी? पुरुषपुर। कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी। शंख संवत किसने चलाया? कनिष्क ने, जो आज से चल रहा है। मूर्तियों का निर्माण हुआ कुषाण काल में। मंदिर का निर्माण जो शुरू हुआ था गुप्त काल में। ठीक है, सर्वाधिक इसी में हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। दशमलव प्रणाली की शुरुआत किसने की? गुप्त काल में हुआ। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके काल में हुआ था? तो ये हुआ था चोल वंश के। राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत पर। जो राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत पर। आयुर्वेद के जनक है चरक। रेशम मार्ग सिल्क रूट का निर्माण किसने करवाया? कनिष्क ने। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। भारत का नेपोलियन कहलाता है समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। सिक्कों पर वीणा बजाते दर्शाया गया है समुद्रगुप्त को। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है तो ये कहा जाता है नागार्जुन। भारत का मिल्टन कहा जाता है अश्वघोष को। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। फाहियान किसके काल में भारत आया? समुद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 1858 ईस्वी में। गुप्तकालीन चांदी का सिक्का कहलाता था रूपक। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक थे कुमारगुप्त। इसमें नालंदा विश्वविद्यालय क्या हो गया है? नवीनीकरण हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया? बख्तियार खिलजी ने। क्यों किया? अनपढ़ जाहिल था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल। महरौली लौह स्तंभ किसने बनवाया था? ये बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गंगई कोड कहलाता, जो गंगई कोड क्या था? राजेंद्र प्रथम। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। कौन है? विष्णुगुप्त। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक पुष्यभूति। जो वर्धन साम्राज्य उसका संस्थापक कौन है? पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन है? तो ये भी पुष्यभूति ही है। हर्षवर्धन ने राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित की? कन्नौज। कहाँ किया? कन्नौज। भूमि देने की सामंती प्रथा किसने शुरू की थी? तो यह हर्षवर्धन की थी। हेन सांग किसके काल में भारत आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। ह्वेन सांग द्वारा रचित पुस्तक का नाम सीयू की क्या है? सीयू की। यात्रियों का राजकुमार कहलाता है ह्वेन सांग। कौन कहलाता है? ह्वेन सांग। नीति का पंडित एवं शाक्य मुनि ह्वेन सांग। हर्षवर्धन का दरबारी कवि, जो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट। हर्षवर्धन का भू राजस्व 1/6, जो युक्ति कुल होता था उसका 1/6।
हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर किसने हराया? पुलकेशिन ने, द्वितीय ने। मतलब नर्मदा नदी को उस पार हर्षवर्धन पार नहीं कर पाए दक्षिण भारत में। हर्षवर्धन धार्मिक आंदोलन का करता था प्रयाग में। हर्षवर्धन धार्मिक सम्मेलन करता था, आंदोलन नहीं, सम्मेलन करता था प्रयाग में। आज जो कुंभ मेला लग रहा है उसकी एक कथा हर्षवर्धन से भी है कि यहाँ पर धार्मिक सम्मेलन करता था, दान करता था यहाँ आकर। पल्लव वंश का संस्थापक है सिंह विष्णु। पल्लव वंश का संस्थापक है, पल्लव वंश को संस्थापक सिंह विष्णु। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुर, तमिलनाडु में। नटराज की मूर्तियाँ थी चोल काल में। नटराज की जो मूर्तियाँ थी चोल काल में। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत। कहाँ है? मान्यखेत। चालुक्यों की राजधानी वातापी। कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक तैलप द्वितीय। कल्याणी के चालुक्य के कल्याणी के चालुक्य का वंश का संस्थापक तैलप द्वितीय। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र द्वितीय। भारत में पहली बार सैनिक शासन लगाया ग्रीकों ने। नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, कौन था? चोल वंश। स्थानीय स्वशासन की विशेषता थी चोल वंश की। स्थानीय स्वशासन की विशेषता चोल वंश की। सोयल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्रम, सॉरी सोयल नहीं, होयसल। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्रम। हूणों का आक्रमण हुआ। हूणों का आक्रमण हुआ स्कंदगुप्त के समय में। किसके समय में? स्कंदगुप्त के समय में। हूणों का पहला शासक तोरमाड़ था, कौन था? तोरमाड़ था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। टोपी सिलकर जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान नसरुद्दीन था। मिहिर मुल्ला पराजित हुआ था यशोवर्मन के द्वारा। वराहमिहिर क्या थे? वराहमिहिर एक खगोलविद थे। संगम युग का महान शासक करिकाल था। संगम का तात्पर्य कवियों की गोष्ठी। संगम का तात्पर्य कवियों की गोष्ठी। प्रथम एवं तीसरा संगम कहाँ हुआ? मदुरई में। द्वितीय संगम कहाँ हुआ? कपाटपुरम। मतलब कवि सम्मेलन होता था। प्रथम संगम के उपाध्यक्ष अगस्त ऋषि थे। कौन थे? अगस्त ऋषि थे प्रथम संगम के अध्यक्ष। जजिया कर का प्रचलन किया मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, सबको याद है। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1001 में किया। सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया 1025 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में। तराइन के प्रथम युद्ध में विजय कौन होता है? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी को छोड़ देते हैं चारों। तराइन के द्वितीय युद्ध में कब हुआ? 1192 में। और कौन जीतता है द्वितीय युद्ध? मोहम्मद गौरी जीतता है। सोमनाथ मंदिर लूटा किसने? महमूद गजनवी ने। सोमनाथ जो मंदिर है उसको किसने लूटा? महमूद गजनवी ने। दिल्ली से राजधानी दौलताबाद कौन ले गया? मोहम्मद बिन तुगलक। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 में। जौनपुर नगर का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक। जो जौनपुर नगर है उत्तर प्रदेश में, इसका संस्थापक है फिरोज शाह तुगलक। हैदराबाद इसे 4 मीनार बनवाया कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह। कश्मीर का अकबर कहलाता है जैनुल अबदीन। कौन है? जैनुल अबदीन।
तंजावर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया राजा राज प्रथम। जो बृहदेश्वर मंदिर है राज प्रथम ने बनवाया। सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर बनवाए। कहाँ बनवाए? मथुरा, उज्जैन, दिल्ली और जयपुर में। पूर्व का सिराज कहलाता है जौनपुर। जौनपुर जो शहर है पूर्व का सिराज कहलाता है। तालीकोटा का युद्ध होता है विजयनगर और बहमनी राज्य के मध्य 1565 ईस्वी में। मीराबाई किसके समकालीन थे? तुलसीदास के। मीराबाई का जन्म होता है 1499 में कुड़की मेड़ता में। द्वैध शासन की नीति अपनाई वारेन हेस्टिंग ने। किसने? वारेन हेस्टिंग ने 1772 में। लक्ष्मीबाई ने अंतिम युद्ध में सामना किया था। किससे किया था? ह्यूरोज से किया। अनुशीलन समिति की स्थापना की बरिंद्र घोष व भूपेंद्र दत्त ने। अनुशीलन समिति की स्थापना की बरिंद्र घोष व भूपेंद्र दत्त 1907 में। भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? तो ये थे जहांगीर के। गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का प्रथम सुल्तान शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का काम पूरा किसने करवाया? तो ये इल्तुतमिश ने। इक्तादारी प्रथा किसने शुरू की? इक्तादारी शुरू की इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण बख्तियार काकी के याद में किया गया। किसके? बख्तियार काकी के याद में। लाख बख्श किसे कहा जाता था? जो लाखों को दान करता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? ये बनवाया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मोहम्मद गोरी ने अख्ता प्रदान की कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गोरी ने अख्ता प्रदान किया किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसा था जो चौगान खेलते समय गिर गया, घोड़े से गिर गया। प्रश्न पूछा है चौगान खेलते समय घोड़े से कौन गिरा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। इक्ता सेना का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने। किसने किया? इल्तुतमिश ने। दिल्ली में प्रथम अफगान शासक कौन बना? बहलोल लोदी बना। दिल्ली सल्तनत की जो भाषा थी उस टाइम पर राजभाषा थी वो क्या थी? फारसी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। गुप्तचर विभाग को संगठित किया अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। दुअस्पा सौ-अस्पा मनसबदारी की शुरुआत किसने की? दुअस्पा सौ-अस्पा, ध्यान दीजिए, दुअस्पा और सौ-अस्पा की शुरुआत जहांगीर ने किया। टका और जीतल सिक्का किसने चलवाया? टका और जीतल का सिक्का किसने चलवाया? किसके शासनकाल में चला? इल्तुतमिश ने। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया। किसने किया? इल्तुतमिश के शासनकाल में जो चंगेज खान था। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है लाहौर में। कहाँ है? लाहौर में। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान था इल्तुतमिश। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क था इल्तुतमिश। मुहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खां था। मुहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खां। सन की पागल सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने कराया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने ही कराया था। इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का था। जो मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में बना हुआ है। गोतेश्वर की मूर्ति स्थित है कहाँ है? कर्नाटक में। गोतेश्वर की मूर्ति स्थित है कर्नाटक में। हम्मुराबी कहाँ का शासक है? तो बेबीलोन का। कहाँ का? बेबीलोन का। अलीनगर की संधि होती है 1757 में। घोड़ा दागने एवं हुलिया बदलने की प्रथा चलाई अलाउद्दीन ने। घोड़ा दागने और हुलिया बदलने की प्रथा किसने चलाई? अलाउद्दीन ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया अलाउद्दीन खिलजी ने। विजयनगर की प्रथम राजधानी हम्पी थी। विजयनगर की प्रथम राजधानी क्या थी? हम्पी थी। विजयनगर की दूसरी राजधानी पेनुकोंडा थी। कहाँ थी? पेनुकोंडा थी। विजयनगर की स्थापना होती 1336 में हरिया एवं बुक्का नामक 2 भाइयों से। हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा। कृष्णदेव राय के राजगुरु हैं व्यास राज। आंध्र भोज कहा जाता है कृष्णदेव
राय को। विट्ठल मंदिर का निर्माण कराया कृष्णदेव ने। किसने कराया? कृष्णदेव ने। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन गंगू। देखिए गंगू। बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन गंगू। बहमनी राज्य की राजधानी क्या है? गुलबर्गा। क्या है? गुलबर्गा। बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कलीमुल्ला। कौन है? कलीमुल्ला। मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर है। कौन है? बाबर है। बाबर का पूरा नाम है जहीरुद्दीन बाबर। बाबर का जन्म होता है 24 फरवरी 1483 फरगना में। बाबर की मृत्यु 27 फरवरी 1530। बाबर खानवा का युद्ध होता है खानवा का युद्ध होता है बाबर एवं राणा सांगा के बीच। बाबर नामा की रचना की बाबर ने तुर्की भाषा में। बाबर की इब्राहिम लोदी की जीत का कारण था तोपखाना। बाबर के पास क्या था? तोप था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 अंग्रेज एवं सिराज उद दौला के बीच। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? लॉर्ड क्लाइव कर रहा था। प्लासी का युद्ध का मैदान स्थित है पश्चिम बंगाल में। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 1556 में अकबर और हेमू के बीच होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 1761 में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में। पानीपत के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व कौन करता है? तो करता है बैरम खां। जहांगीर का मकबरा बनवाया था नूरजहां ने। इसने नूरजहां ने। तो साथ ही ये रहे आपके लगभग 320 महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके रिवीजन के लिए बहुत ही ज़रूरी थे। इसके आगे का टॉपिक जो इतिहास में है अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। और इसकी PDF चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।